चुनाव हो या चंदा, हर जगह बीजेपी के सितारे बुलंद हैं। लेकिन चांदी तो बाकी राजनीतिक दलों की भी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मिले चंदे के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें ऐसा क्या है जो आप सभी के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। पिछले 10 सालों में ही कर्ज ना चुका पाने की वजह से सरकार ने देश के बड़े उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज राइट ऑफ कर दिया। मोदी सरकार से पहले की सरकारें भी ऐसा कर चुकी हैं। तो एक तरफ तो बड़े बड़े बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंदे के धंधे में कोई मंदी नहीं आती। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का डंका हम हर जगह बजाते हैं, लेकिन सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। चुनावी चंदे के मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहावत है कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। यहां जिस देने वाले की बात हो रही है वो है सर्वशक्तिमान, जो बंदे पर उसकी मेहनत से खुश होकर या कभी कभार ऐसे भी नवाज देता है। लेकिन देश के राजनीतिक दलों पर जिस ऊपर वाले की छप्पर फाड़ मेहरबानी हो रही है, उसके बारे में जानने और सवाल करने की मनाही है। जी हां, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या बाकी अन्य राजनीतिक दल, इन्हें करोड़ों का राजनीतिक चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिल तो रहा था, लेकिन ये दानदाता है कौन? ये दान क्यों दिया जा रहा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं थी, ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी, आरटीआई से भी नहीं। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियों को सार्वजनिक करने का आदेश सुना दिया। आपको याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों में किस किस तरह की कंपनियों के नाम शामिल थे। किसी के ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, तो किसी के ऊपर हो सकती थी, किसी को कुछ समय पहले ही बड़ा सरकारी टेंडर मिला था। अगर आप ये भूल गए हैं तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा ये समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होने के पहले तक इसके जरिए सबसे ज्यादा चंदा पाने में बीजेपी पहले नंबर पर थी, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों को भी हुआ है। और अब बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने देश के राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की एक सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तक बीजेपी को मिलने वाले चंदे में पिछले साल की तुलना में 87% का इजाफा हुआ है। भाजपा को इस दौरान 3,967 करोड़ 14 लाख रुपए चंदे के रूप में मिले। वहीं पार्टी के कुल चंदे में इलेक्टोरल बॉन्ड की हिस्सेदारी घटकर आधे से कम रह गई। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्द करने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल करने का राजनीतिक दलों के पास यह आखिरी मौका था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2022-23 में जहां 2,120 करोड़ 6 लाख रुपए चंदे के रूप में मिले थे, वहीं 2023-24 में बढ़कर 3,967 करोड़ 14 लाख रुपए हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी को 1,685 करोड़ 62 लाख रुपए मिले हैं, जो उसके कुल चंदे का 43% है। वहीं साल 2022-23 में पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 1,294 करोड़ 14 लाख रुपए मिले थे, जो कुल चंदे का 61% था। चंदे की जानकारी बीजेपी ने साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में सामने रखी है। साफ है, एक तरफ चुनावों में भर भर के वोट मिल रहे हैं बीजेपी को, तो दूसरी तरफ चुनावी चंदे के रूप में भर भर के नोट। चंदे के मामले में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को मिले डोनेशन की ग्रोथ देखकर आपका माथा घूम जाएगा। कांग्रेस को मिलने वाले डोनेशन में 320% का इजाफा हुआ है, 320%। 2022-23 में जहां उसे 268 करोड़ 62 लाख रुपए चंदे के रूप में मिले थे, वहीं साल 2023-24 में बढ़कर 1,129 करोड़ 66 लाख रुपए हो गए। कांग्रेस पार्टी को मिले कुल चंदे में 73% हिस्सा यानी करीब 828 करोड़ 36 लाख रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले। 2022-23 में यही आंकड़ा 171 करोड़ 2 लाख रुपए का था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। लिहाजा विरोध करने में जो पार्टी सबसे आगे थी इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसे भी अच्छा खासा अमाउंट मिला है बॉन्ड के जरिए। एक और पार्टी की बात कर लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जो आमतौर पर आप देखते हैं सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है, लेकिन उसकी आय कम नहीं है, जिसकी आय पिछले साल 333 करोड़ 46 लाख रुपए से बढ़कर अब 646 करोड़ 39 लाख रुपए हो गई है। इसकी आय लगभग 95% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुई है। टीएमसी भले ही पश्चिम बंगाल तक सीमित हो, लेकिन चंदा देने वालों में इसमें कोई कंजूसी नहीं की।
अब तक आप एक बात समझ गए होंगे कि दुनिया का कोई भी उद्योग, कोई भी बिजनेस हो, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और इसकी अप्रत्याशित ग्रोथ का मुकाबला नहीं कर सकता। ज्यादातर उद्योगों पर घरेलू या वैश्विक हालातों का असर पड़ता है, परिस्थितियों का असर पड़ता है। दुनिया भर में युद्ध जारी है, उसका असर हो सकता है, ट्रेड वॉर का असर हो सकता है, कभी मंदी आ सकती है, उद्योग धंधे बंद हो सकते हैं, लेकिन चंदे का धंधा कभी मंदा नहीं होता। खैर, आम आदमी ये देखकर संतोष कर सकता है कि इतनी महंगाई में देश में कोई तो ऐसा है जो लगातार 200-300% की दर से तरक्की कर रहा है। ऑन अ सीरियस नोट, राजनीतिक दलों को साल दर साल जिस तरह से करोड़ों रुपए के चंदे मिल रहे हैं, इसकी ग्रोथ देश के कॉर्पोरेट घरानों और देश के वित्तीय स्थिति को अगर आप सामने रखते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो आप सारी तस्वीर समझ पाएंगे और ऐसा करना जरूरी है। एक तरफ ये राजनीतिक दल हैं जिन्हें साल दर साल हजारों करोड़ का चंदा मिलता है। जाहिर है देश के आम आदमी से नहीं मिलता होगा, ये कॉर्पोरेट घरानों से या बिजनेस हाउसेस से मिलता है। तो सवाल उठेगा ही कि ये जो कॉर्पोरेट घराने हैं, ये कंपनियां हैं, वो स्वेच्छा से चंदा देती हैं, किसी डर में या किसी दबाव में ये चंदा दिया जाता है, किसी प्रलोभन में ये चंदा दिया जाता है, या कोई एहसान या शुक्रिया अदा किया जाता है? और ये बहुत सहज सवाल है जिन पर बात होना जरूरी है, क्योंकि इन सवालों के जवाब कुछ हद तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की लिस्ट देखकर और जिस समय ये खरीदे गए उसकी टाइमिंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, यहां से शुरू करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर गेमिंग कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, पीआर, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इसने अकेले 1368 करोड़ रुपए के राजनीतिक दलों के बॉन्ड खरीदे और उनको बॉन्ड दिए, यानी एक तरीके से ये चंदा दिया। ये साउथ की कंपनी है, डीएमके को सबसे ज्यादा चंदा दिया, लेकिन सारी कंपनियों को चंदा इस कंपनी की ओर से दिया गया। ये गेमिंग कंपनी है, तो किस तरह का कारोबार करती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक ही दिन में इस कंपनी ने 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी के पास महाराष्ट्र में कई जगह सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और पीएम आवास योजना के तहत ये कई मकान भी बना चुकी है। एक और कंपनी, यूपी में बिजली विभाग से जुड़ी कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने एक ही दिन में 29 करोड़ रुपए की बॉन्ड खरीदे। हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रांजैक्शन जनवरी 2024 में हुआ था, यानी बॉन्ड रद्द होने के एक महीने पहले। ऐसी एक कंपनी है जिसके ऊपर एफडीए की जांच जारी है, नार्को फार्मा लिमिटेड। इसने एक ही दिन में 21 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी जांच के घेरे में है। एफडीए ने अपनी जांच में पाया था कि कंपनी का जो तेलंगाना फैक्ट्री है, उसका प्लांट है, वहां उपकरणों को सही तरीके से नहीं रखा गया, जिससे जो दवाइयां बनाई जा रही हैं उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। जांच के घेरे में आई और इसने भी अच्छे खासी रकम के बॉन्ड खरीदे हैं। एक कंपनी जिसके ऊपर पेपर लीक करने का आरोप लगा, लेकिन उसने चंदा दिया। दक्षिण भारत की एक कंपनी है साई चैतन्य स्टूडेंट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसने करीब 6 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। अलग अलग पार्टियों को इसने चंदा दिया। इस कंपनी का विवादों से पुराना नाता है, इसके ऊपर पेपर लीक करवाने के आरोप लग चुके हैं। ऐसी एक कंपनी जिसके ऊपर आयकर की रेड होती है, उसके बाद वो बॉन्ड खरीदती है। दक्षिण भारत की एक कंपनी है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इस कंपनी ने जनवरी में एक ही दिन में 40 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिए, एक ही दिन में 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर दिसंबर में आयकर विभाग की छापेमारी हुई और उसके बाद ये 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदती है। ये कुछ ही कंपनियों के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं, जिससे कि आप राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और जो कंपनियां चंदा दे रही हैं, जिस टाइमिंग पर चंदा दिया जा रहा है, उसको समझ सकें, खुद अंदाजा लगा सकें। जैसा मैंने पहले कहा कि चंदा स्वेच्छा से दिया गया होगा, डर या दबाव में, प्रलोभन में, या शुक्रिया अदा किया गया होगा। जिस देश में कॉर्पोरेट्स और बिजनेस हाउसेस से राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ का चंदा साल दर साल 200-300% की दर से मिल रहा हो, उस देश में एक कड़वी हकीकत अगर यह भी है, जिससे आपको मैं वाकिफ करवाना चाहता हूं। यह बहुत जरूरी है समझना कि इस देश में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और उद्योगपति बैंकों से लाखों करोड़ का कर्ज लेते हैं और दिवालिया हो जाते हैं, कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। बैंकों में लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है और सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं। पिछले 10 सालों का आंकड़ा आपके सामने रखे तो मोदी सरकार जब से आई है, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का लगभग 12 लाख करोड़ का कर्ज राइट ऑफ किया गया है। यह जनता का पैसा है, गाढ़ी कमाई है, जो टैक्स के जरिए वसूली जाती है, जिससे कि देश के विकास में उसका योगदान हो सके। ये उद्योगपतियों की नाकामी की भेंट चढ़ गए। तो मोदी सरकार में भी बैंकों का पैसा डूबा, एनपीए का सामना करना पड़ा। तो इससे पहले की सरकारों में भी ऐसा हो चुका है,
लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार में और अपने आप में खुद में एक बड़ा फर्क देखती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है। जो कर्ज माफ किया जा रहा है वो सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया गया है। जो एक आरोप लगता है कि उद्योगपति पीएम मोदी के मित्र हैं। इस पैसे का इस्तेमाल नौकरी पैदा करने के लिए या किसानों का भला करने के लिए किया जा सकता था। तो वहीं बीजेपी के नेता इसे सरकार की उद्योगों को समर्थन देने वाली नीति का हिस्सा बताते हैं, जिससे कि उद्योग धंधों को फलने फूलने में सरकार मदद कर सके, अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके और रोजगार के अवसर पैदा हो सके। लेकिन कमाल है, इस पूरे चक्र को आप समझेंगे, जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, तो आप बहुत कुछ समझ पाए होंगे। आज तक हम सुना करते थे कि देश में 2 भारत हैं, एक जो गांव में रहता है और एक जो शहरों में बसता है। लेकिन न्यू दिल्ली पोस्ट की इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि देश में इस समय 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक हमारे और आपके लिए यानी आम लोगों के लिए, और दूसरी कॉर्पोरेट्स, बिजनेस हाउसेस के लिए, राजनीतिक दलों के लिए और सत्ताधारियों के लिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी राय क्या है और पारदर्शिता किस हद तक आप मानते हैं कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में है, उस पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया।